कल जो हुआ वो तो अलग मामला ना। आज फिर पीटीआई के रुकने असम्बली ने ऐवान में हुकूमती बेंचेस की तरफ देख के कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए जो कि हज़फ करना पड़ गए, और फिर उन्होंने खुद वापस भी लिए। वो टीवी चैनल्स पर तो नहीं चल सके, लेकिन हम वहाँ पे बैठे सारा सुन रहे थे। उन्होंने चूड़ियाँ निकालनी और उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपने लिए चूड़ियाँ खरीदने गई थी तो मैं ये चूड़ियाँ असद कैसर के लिए भी लेके आई हूँ, क्योंकि असद कैसर ने कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग थोड़ा लेट आने पर माजरत, बिकॉज आज सुबह से लेकर शाम तक मैं पार्लियामेंट हाउस में था। छुट्टी का दिन था लेकिन बजट सेशन था तो इसलिए जाना पड़ा। तो मैं देख रहा था कि आपके वो नुमाइंदे जिन्हें आपने मुंतखब करके भेजा है वो भी, और जिन्हें आपने मुंतखब नहीं किया वो भी ऐवान में कर क्या रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल रही। एक तरफ नारेबाजी हो रही थी, दूसरी तरफ बजट के ऊपर एहतजाज हो रहा था, फिर एक तरफ बजट की बहुत तारीफ़ें हो रही थी। ऐसे बताया जा रहा था जैसे इस बजट को तैयार करने में पता नहीं कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल हुए हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देने वाले हैं। और दूसरी तरफ पीटीआई की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और तकारीर भी हो रही थी। तो सुबह से लेकर शाम तक मैंने तकारीर सुनी है, और बड़ा मुश्किल काम है एक ही जगह पे बैठ के तकारीर सुनना, उनको नोट डाउन करके फौरी चैनल को रिपोर्ट करना। तो खैर समहाउ मैंने किया। और आज के भी कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो आपको टेलीविज़न स्क्रीन पे शायद नज़र ना आए हों। फॉर एग्जांपल जैसे कल किसी ने बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर दी थी, नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की पीटीआई के रुकन ने। काबिल मुज़म्मत ही नहीं करनी चाहिए थी उन्हें ये ज़ुबान इस्तेमाल। बहरहाल वो अभी भी कह रहे हैं कि हकीकत यही है, उनकी मर्ज़ी है। बट आज फिर कुछ लोगों ने इस किस्म के नहीं, इतनी इंटेंसिटी नहीं थी लेकिन थोड़ा कदरे कम, लेकिन कुछ ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जो कि टेलीविज़न पर म्यूट हो गए। हम तो चूँकि बराह रास्त सुन रहे थे तो हमारे सामने तो म्यूट नहीं हो सकते, तो तब भी काफ़ी शोर शराबा हुआ। कोई रुकन जो है वो चूड़ियाँ निकाल के तनकीद कर रहा था, काफ़ी कुछ था। उसके ऊपर थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा सी डिस्कशन कर लेते हैं। पीटीआई का एक बड़ा अहम और ज़बरदस्त प्रोटेस्ट इस वक्त जारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त तो जारी है। यूके में प्रोटेस्ट हो रहा है, बरतानिया में क्या हालात हैं देखिए कि यहाँ पर आप प्रोटेस्ट इस तरह से नहीं कर सकते। मतलब बिल्कुल पाकिस्तानी जलसों वाला या पाकिस्तानी रैलियों जैसा माहौल नज़र आ रहा है। वही नारे, वही तराने, वही सारा कुछ। एटमॉस्फेयर लगभग वैसे ही है जैसा इमरान खान के जेल से बाहर होते हुए होता था जब भी कोई जलसा रैली यहाँ पर होता। अब तो बड़ा टाइम हो गया, आप लोग भी यकीनन मिस करते होंगे। हमने बड़ी रिपोर्टिंग की है, पता नहीं सैकड़ों जलसे कवर किए, तो अभी काफ़ी टाइम से उस तरह का माहौल बना नहीं है। बट ऐसे मनाजर देखने में आते हैं जब बाहरी कहीं पे एहतजाज हो। तो आज बरतानिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट और फिर मैनचेस्टर में भी एहतजाज हो रहा है। और इसको ऑर्गेनाइज़ तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ की जो मुकामी क़यादत है वो कर रही है, लेकिन इसमें जुल्फ़ी बुखारी का बड़ा अहम किरदार है। जुल्फ़ी बुखारी चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं तो उन्होंने मुकामी क़यादत के साथ मिलके ये कॉल दी थी, जिसके बाद बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकले हैं। और लंदन के एतबार से ये एक अच्छा प्रोटेस्ट है। इससे पहले हमने देखा अमेरिका में हुआ था टाइम स्क्वायर पे, और उसके बाद अब 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में ये हो रहा है। तो बड़ी तादाद में लोग निकले। अभी तो इनिशियल विजुअल्स आ रहे हैं, तो डिटेल व्लॉग जो है वो बाद में अपलोड कर देंगे जैसे जैसे मज़ीद विजुअल्स आएंगे। लेकिन मुतालबा एक ही है कि इमरान खान की रिहाई और जो कैदी असीरान है पीटीआई के, उनकी रिहाई के लिए बेसिकली ये एहतजाज किया जा रहा है। आज के इस एहतजाज में जो ख़ास बात थी वो ये कि एक तो शेर अफजल मरवत की झलक भी नज़र आई। काफ़ी दिनों के बाद वो पीटीआई के किसी इवेंट में इस तरह तकरीर करते या मुखातिब होते हुए नज़र आए। और फिर अज़हर मशवानी वो भी आज मंजर आम पे आए कुछ देर के लिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद वो दुबई में है, लेकिन काफ़ी लोगों को हैरानी हुई होगी उनको लंदन में देख के, तो अज़हर मशवानी भी वहाँ पर नज़र आए। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा पाकिस्तान के हालात की तरफ। कि पाकिस्तान में ये माहौल अभी तक तो नहीं बन पा रहा। मतलब कहीं इक्का दुक्का, जैसे एक दिन पहले मुल्क भर में 21 जून को कॉल दी गई थी तो एक्टिविटीज़ हुई हैं काफ़ी, लेकिन कुछ बड़े पैमाने की कॉल जो है वो कब तक आने का इम्कान है। तो ऐसा लग रहा है, जो मैं जज कर पा रहा हूँ, ये कोई ख़बर नहीं दे रहा, लेकिन जो असेसमेंट है, आसपास माहौल देख रहा हूँ, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद जुलाई का जो आखिरी हफ़्ता होगा या आखिरी 10 दिन होंगे उनमें मोमेंटम काफ़ी तेज़ हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई लॉन्ग मार्च की कॉल आ सकती है, लेकिन वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है। ऑब्वियसली सिर्फ पीटीआई के कॉल पे या पीटीआई के कहने पे ये शायद ना हो सके, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर होते तो और सूरत हाल थी। लेकिन इस वक्त जो ये चीज़ें डिपेंड कर रही हैं वो ज़ाहिर बात है पीटीआई की जो इत्तेहादी जमातें इस वक्त उनके साथ ऑन बोर्ड हैं उनके ऊपर, और इसमें जो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं वो मौलाना फजलुर रहमान भी बन चुके हैं अब। तो पेशरफ्त ये हुई है कि असद कैसर की गुज़िश्ता रात मौलाना फजलुर रहमान से
एक अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो एग्रीमेंट हुआ है या पेशरफ जो हुई है वो ये कि एक तो ऐवान के अंदर अपोजिशन के तौर पे ये दोनों जमातें मुश्तरका किरदार अदा करने जा रही हैं, इसके हवाले से एग्रीमेंट हुआ। और एहतजाज के हवाले से दोनों फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि दोनों साइड से 5-5 अरकान जो हैं वो नामज़द कर दिए जाएँ, यानी कमेटी बना दी जाए दोनों साइड्स की। और जब कमेटियां बन जाती हैं ना तो ऐसा लगता है कि मामला खटाई में पड़ गए, अब कमेटियां पता नहीं क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। ये कमेटियां बनाई ही इसलिए गई हैं ताकि मामला को थोड़ा एक्सपेडाइट किया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लिंगर ऑन हो रहा है। और जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो पता चलता है कि मौलाना काफ़ी हद तक रजामंद हो चुके हैं। एक तरफ हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो PTI के कैंप में ना जा सकें और हमारे कैंप में रहें, चाहे इसके बदले कोई छोटा मोटा ओहदा या कोई चीज़ ऐसी ऑफ़र की जाए कि मौलाना उनके साथ रहें। पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है, नकवी साहब भी उनसे मिलने के लिए चले गए, तो अटैम्प्ट तो बहुत हो रही है। लेकिन जो माहौल या जो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मौलाना PTI के साथ अब कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। और अभी वो बलूचिस्तान के लिए रवाना हो गए, तो एक उनकी तकरीर होने जा रही है बलूचिस्तान से ही। उसके ऊपर भी बड़ा डिपेंड करेगा कि उस तकरीर में वो क्या कहते हैं, क्योंकि अभी एक मिलिट्री ऑपरेशन की जो इतलात आ रही हैं कि उसकी कोई मंजूरी दे दी गई है और आइंदा चंद दिनों में या कुछ वक्त में मिलिट्री ऑपरेशन कोई लॉन्च होने जा रहा है, तो उसके हवाले से भी फरीकैन में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये कि दोनों जमातें PTI और JUI ये मिलके इमरान खान की रिहाई के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, बुनियादी तौर पर तो रूल ऑफ लॉ के लिए है, लेकिन पसे पर्दा ऑब्वियसली इमरान खान की रिहाई मकसूद होगी, तो उसके लिए कोई मूवमेंट शुरू करें। तो मुझे लगता है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में इसके हवाले से कोई ना कोई ऐलानात जो है वो अमली तौर पे आपको देखने को मिल सकते हैं। हम भी वेट करेंगे। ये असेसमेंट है, फिर कह रहा हूँ कि खबर नहीं है। ये ना हो कि कोई जुलाई के एंड में बोले कि अभी ऐलान नहीं हुआ। इसकी तरफ मामला बढ़ रहे हैं। अब आ जाइए ज़रा बजट सेशन के हवाले से। मैंने स्टार्ट में आपको बताया ना कि बजट सेशन आज हुआ और क्या क्या कुछ वहाँ पर होता रहा। एक तरफ हुकूमती बेंचेस हैं, एक तरफ अपोजिशन के बेंचेस हैं। यहाँ हुकूमती बेंचेस से जो तकारीर हुई हैं वो कम थी, अपोजिशन बेंचेस से ज़्यादा तकारीर हुई। इसीलिए आपने सोशल मीडिया पर क्लिपिंग भी देखी होगी कि अपोजिशन को काफ़ी टाइम मिल रहा है और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो PTI के लोगों को, मुझे ऐसा लगा कि मौका दे रहे हैं बात करने का। लेकिन जो हुकूमती बेंच से तकारीर हो रही हैं उनमें तो ऐसा बताया जा रहा है जैसे इससे बेहतरीन बजट कोई नहीं है और ये ऐसा बजट बनाया गया है जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। बेशक कुचुमर निकल जाए पाकिस्तान की आवाम का। और आपको याद है, लिटरली मानो मैं सही बता रहा हूँ, बग़ैर किसी लगी लिपटी के फिर ओपिनियन आपको बताऊँ, जब से मैंने ये पार्लिमानी मामलात को कवर करना शुरू किया या सियासी मामलात को कवर करना शुरू किया, हर बजट में आवाम की शिकायत, हर बजट में लोगों को तकलीफ़ रही, सिवाय उस बजट के जो मुझे याद है इमरान खान के दौर में हुआ वो वाला बजट। 3 साल रहे वो। मैं उस बजट की बात कर रहा हूँ जब उनसे पूछा गया कि इस बजट में क्या को अच्छा सुनने को मिलेगा, तो उन्होंने कहा आप सब खुश हो जाएंगे। वो क्लिपिंग आपको याद होगी, हम कुछ 4-5 जर्नलिस्ट थे वहाँ पर पहुँचे और हमारे एक दोस्त अवैस कियानी है, उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने रुकते रुकते कहा कि आप सब खुश होंगे। और उसके बाद जो हेडलाइंस चली थी टीवी चैनल्स के ऊपर, ये चीज़ भी सस्ती, ये चीज़ भी सस्ती, ये भी सस्ता होगा, वो भी सस्ता होगा, गाड़ियाँ भी सस्ती होंगी, तेल भी सस्ता होगा और टैक्स पता नहीं किस किस चीज़ से, ये कुरान पाक बनाने वाले कागजात तक से टैक्स जो है वो वापस कर दिया गया था। मुकामी सनत को, मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग देने के लिए टैक्सेस इतने कम कर दिए गए थे, छूट दे दी गई थी टैक्सेस में। और आज आप देखें कोई शोबा छोड़ा नहीं है कि जहाँ कहीं पे टैक्स लग सकता था वो भी लगाया गया और जहाँ कहीं टैक्स छूट दी गई थी वो वापस ले ली। जो टैक्स छूट इमरान खान के दौर में दी गई थी वो इस हुकूमत ने वापस लेके और टैक्स लगा दिए। तो दैट मीन्स कि ये बजट किसी भी तौर पर आवाम दोस्त बजट नहीं है। और फिर पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो इसके ऊपर खुल के बात करते हैं। आज आसफा भुट्टो ने भी इस बजट के ऊपर खुल के इजहार किया, उन्होंने मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि ये बजट जो है, क्या पाकिस्तान के अवाम ये बजट डिज़र्व करते हैं? जवाब है नहीं, इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन ये बजट तो किसी सूरत अवाम दोस्त नहीं कहा जा सकता। बट ये भी एक सैड रियलिटी है कि जब ये 2 दिन के बाद बजट मंजूरी के लिए वोटिंग होगी, ये सारे लोग जो पीपल्स पार्टी के, ये लाइन में लग के कहेंगे कि बिल्कुल मंजूर है। ये सारे यस यस की आवाज़ें करते हुए वोटिंग देते हुए नजर आएंगे, ये तो कंफर्म बात है। लेकिन कहीं कहीं आवाज़ें उठ रही हैं। दूसरी साइड PTI की है, वहाँ उनके ऑब्वियसली अपने मसाइल भी हैं, फॉर्म 45 भी,
फॉर्म 47 भी, और भी कई इश्यूज़ हैं। फिर जो एक मुमकिन ऑपरेशन को लेके आज उन्होंने काफ़ी ऐवान में एहतजाज किया और उनका मुतालबा ये है कि वो जहाँ पर उनकी हुकूमत है वो इलाके इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पर एहतजाज हो रहा है। तो ओवरऑल काफ़ी टफ टाइम देखने में मिला। तो तकारीर जो हैं वो बैक टू बैक हो रही थी। शहरियार तकरीर कर रहे हैं, फिर अली मोहम्मद खान, फिर बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब। आज अपोजिशन की सही चढ़ाई रही है हुकूमत की तरफ, लेकिन चूँकि सिर्फ एक बजट का मामला नहीं है तो इसलिए अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती। कोई अपनी ज़ाती सफाई देने के लिए कर रहा है, कोई बजट के ऊपर तकरीर कर रहा है, कोई माजी के अपने साथ हुई ज़्यादतियों का हवाला दे रहा है। तो काफ़ी आज भरपूर दिन रहा तकारीर के हवाले से। आज फिर कुछ जुमले ऐसे बोले गए जो कि हज़फ कर दिए गए। हम तो वहाँ पर सुन रहे थे, तो मुझे मालूम है क्या जुमले हैं, लेकिन चूँकि हज़फ कर दिए गए और मुनासिब भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर दोहराना भी उनको नहीं चाहिए। लेकिन पीटीआई के रुकन थे, उन्होंने आज फिर बात करते हुए जज्बात में आए और उन्होंने कहा ओए ये और ओए वो। मतलब उन्होंने लफ्ज़ ऐसे बोले हुकूमती बेंचेस की तरफ देखते हुए कि वो थोड़े नामुनासिब लफ्ज़ थे, तो वहाँ से हुआ शोर शराबा। और फिर उन्होंने जब शोर शराबा देखा तो स्पीकर ने भी मुदाखलत कर दी और उन्होंने कहा मैं ये अल्फाज हज़फ करता हूँ। फिर फौरी तौर पे कहा मैं वापस भी ले लेता हूँ, मैं ये अल्फाज वापस लेता हूँ, बजाय इसके कि उनकी रुकनीत भी मुअत्तल होती। उन्होंने फौरी कहा कि जनाब मैं वापस ले रहा हूँ ये लफ्ज़। तो काफ़ी हंगामा खींची रही। फिर एक मौका आया जब एक खातून रुकन है नौशीन इफ्तिखार, हुकूमती बेंचेस की, मुस्लिम लीग नून की है, डस्का से, उन्होंने चूड़ियाँ निकालनी और उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपने लिए चूड़ियाँ ख़रीदने गई थी तो मैं ये चूड़ियाँ असद कैसर के लिए भी लेके आई हूँ, क्योंकि असद कैसर ने कल एक जज्बाती तकरीर करते हुए कहा था कि हमने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। तो बल्कि वो कुछ और कहना चाह रहे थे, शायद उनको लफ्ज़ मुनासिब नहीं मिल रहा था, तो किसी ने लुकमा दिया कि चूड़ियाँ, तो उन्होंने जल्दी में चूड़ियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो वो खातून को एतराज़ था कि ये जो आप इन्होंने कहा कि चूड़ियाँ, तो ये औरत को कमज़ोर दिखाने के लिए इन्होंने एक तरह से इशारा किया, तो इसके ऊपर उनका एहतजाज था और वो फिर अपना एक मामला लेके शुरू हो गई। फिर इसका शानदाना गुलजार ने जवाब दिया और वो फिर सारे मामला उन्होंने कहा कि मैं अगवा हुई किसी वक्त में जब ये सारा कुछ हो रहा था, तो किसी पीपल्स पार्टी ने, किसी मुस्लिम लीग नून ने या किसी हुकूमती बेंचेस की खातून ने इसके बारे में बात तक नहीं की। और वो कहती हैं आप एक चूड़ी की बात कर रहे हैं, हमारी ख़वातीन के साथ क्या क्या कुछ हो चुका, क्या कभी उसके ऊपर आपने बात की है? आप खाली एक जुमले के ऊपर पूरा आपने वो बता दिया हमें, यहाँ ख़वातीन के साथ क्या क्या कुछ हो चुका, अब तक हो रहा है, क्या उसके ऊपर किसी ने बात की है? तो खैर ये जवाब और जवाब शिकवा जैसा माहौल और फिर तनकीद बराए तनकीद ये सिलसिला रुक नहीं रहा था। और ये पूरा एक जो 8 घंटे का एक पूरा सेशन था जिसमें बैठ के खाली आपने सुनना है और उनके जुमलों को लिखना है और रिपोर्ट करना है। ये एक बड़ा मुश्किल काम था कि आपने सबकी तकारीर को सुनना है बैठ के। मैं तो कहता हूँ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का हौसला है। वैसे तो उनको मराद बड़ी मिलती हैं, काफ़ी उनके मतलब प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पर बैठ के 8 घंटे 10 घंटे के लिए आपने सिर्फ तकारीर सुननी है और कुछ और नहीं करना। ये बड़ा मुश्किल काम है, मेरे से तो नहीं हुआ, मैं तो वैसे ये करता भी नहीं हूँ। ये वाली ड्यूटी हमारे एक साथी रिपोर्टर हैं, वो आज थे नहीं, तो मुझे उनकी जगह ज़रा छुट्टी वाले दिन जाना पड़ गया। तो वरना तो मैं चलते फिरते रिपोर्टिंग करूँ तो वो सही है, किसी एक जगह 8-10 घंटे बैठ के इनकी तकारीर सुनना बड़ा मुश्किल काम है। एनीवेज, तो ये सारी आज की सिचुएशन थी। खबरें और भी काफ़ी हैं लेकिन वक्त कम है। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।